विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये बड़ा एक नैरेटिव, आज सुबह से जितनी तस्वीरें देखी और मैंने जितने विपक्षियों के बयान सुने कि भाई मैसेज ऊपर से पर्क्यूलेटेड है, ऊपर से सर्क्यूलेटेड है। ये कहां ऊपर से मैसेज सर्क्यूलेट हो रहा है कि भाई अगर क्रिसमस मनाते दिखे तो पीट दो, नमाज पढ़ते दिखे तो पीट दो। ये ऊपर से सर्क्यूलेटेड है या नीचे की सिर्फ ये एक निचली लेवल की गुंडाई है? वो जो कह रहे थे महेश वर्मा, अपनी राजनीति चमकाते हैं लोग बाग। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, एक हिस्सा है जो रैपर्टियर उनका, जो धार्मिक मामलों का दुनिया भर में निरीक्षण करता है और उससे संबंधित उसकी टिप्पणियां आती रहती हैं। तो उसकी जो पिछले साल की सालाना टिप्पणी है, उसमें 3 क्षेत्र हैं दुनिया में जो धार्मिक मामलों में हिंसा करने के लिए बदनाम है। सबसे बुरा इसमें सब सहारन अफ्रीका है, इसमें नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया, इरिट्रिया, लीबिया इत्यादि हैं। इसके बाद आता है मध्य पूर्व के और उत्तरी अफ्रीका के देश, जिसमें ईरान, सीरिया, यमन, इराक इत्यादि हैं, जो वार टॉर्न है, हम उनको जानते हैं इस बारे में। इसके बाद दक्षिण एशिया हमारा आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, लंका इत्यादि। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस श्रेणी में बने रहने के प्रयास करते हुए मिल रहे हैं। और जो यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट्स हैं, उसमें तो प्रतिवर्ष हम लगातार, हमारे जिन संगठनों से आपने प्रवक्ता बुलाए हैं, इनका नाम है उसमें। तो ये योग्यता जो हम अर्जित कर रहे हैं, हम एक ऐसे देश हैं कि हमारे विदेश विभाग के अनुसार नहीं, ये दो जितने भी भाई बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, मैं नाम बाकी संगठनों का लूंगी भी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हमको वो लोग कह रहे हैं जो दुनिया के इन सब मामलों की देखरेख करते हैं, जिनकी एक मान्यता है। मुझे मेरे कहने से तो कोई मतलब होगा नहीं, उसमें कोई दूसरी बात हो जाएगी। हम ऐसे देश हैं, हमारे विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ऑफिशियली 3.54 करोड़ लोग भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं। इतना बड़ा आंकड़ा दुनिया के किसी देश का नहीं है। इसके अलावा करीब 2 करोड़ अनधिकृत लोग भी हमारे देश के दुनिया में रहते हैं। अमेरिका में ही जो 55-60 लाख है, उसमें करीब 20-25 लाख इलीगल लोग हैं। तो हमारी इतनी बड़ी करीब 200 देशों में हम लोग रहते हैं। इनमें से 120 देश जो हैं ईसाई हैं, इनमें से करीब 50 देश हैं जो मुस्लिम हैं। मतलब आप मेरी उस बात से सहमत हैं कि अगर हम ये तस्वीर पेश कर रहे हैं, फर्ज कीजिए अमेरिका कह दे कि भाई ये तो ईसाई देश है घोषित, यहां तो ईसा मसीह का नाम लेना पड़ेगा, ना छठ मनाओगे, ना दिवाली मनाओगे, ना होली मनाओगे, यहां रहोगे तो इशू इशू चिल्लाना पड़ेगा, और वो इसी तरह गुंडाई पर आमादा हो जाए तो क्या करेंगे हम? नहीं, हम वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसी चीजें क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे उन लोगों को, जो हमारी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है, $140 बिलियन हमारी इकोनॉमी में प्रतिवर्ष ये मेहनत करने वाले लोग दूसरे देशों में काम करके भेज रहे हैं। अभी हमने 10,000 लोगों को रूस भेजा है, अभी हमने कुछ लोगों को इजराइल भेजा था। हम ह्यूमन इंडेक्स से पैसे कमा रहे हैं, और हम ये क्या कर रहे हैं? हम इस तरह की चीजों के लिए हमारे यहाँ कानून है, कायदे हैं, हम उन कानूनों का, जैसे कई दरअसल हिंदू राष्ट्र वाले सिद्धांत पर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या शीतल सिंघम? भाई परसों मोहन भागवत ने कहा ना, और मैं हुबहू पढ़ भी देती हूँ, मोहन भागवत ने 21 दिसंबर को कहा कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, संसद से कानून पारित कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो नीचे तक लोगों को समझ में आता है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र हैं, सिर्फ हिंदू रहेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जो संविधान सम्मत हमारी धारणा है हमारे देश के बारे में, उसकी जगह ऐसी धारणाएं प्रस्तुत कर रहे हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। इन्हीं सब धारणाओं से पूरा हमारा जो दक्षिण एशिया है, जिसमें भारत पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे पड़ोसी थे और वो बर्बाद हुए, हमने देखा है। अब इस क्रिसमस पर आश्चर्यजनक रूप से ढाका और लाहौर में दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन अगर भारत में होंगी, भारत की ये स्थिति नहीं थी, और हम उनकी कॉपी करें, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। तो हिंदुत्व को बचा पा रहे हैं क्या? करते हैं बार-बार कि वो ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। शीतल सिंह, जो ऐसा नहीं करते उनसे हम क्यों नहीं सीखना चाहते? तो हिंदुत्व को और हिंदुओं को बचा लेंगे। नहीं, इस तरह से दुनिया में कभी किसी ने किसी को नहीं बचाया है। इस तरह से सिर्फ लोगों ने राजनीतिक फायदे ही उठाए हैं, अतीत में यही है, और अपने अपने देशों का, अपनी अपनी आबादियों का बहुत नुकसान किया है। पूरा पिछली सदी के पूरी हिस्ट्री इसी से भरी हुई है। इसके लिए कोई बहुत नया पढ़ने जानने की जरूरत नहीं। शीतल सिंह, एक सेकंड, कुछ स्पेसिफिक चेहरों पर आ जाती हूँ। अगर हिंदुत्व का भी नुकसान है, हिंदुओं का भी नुकसान है, छवि का भी नुकसान है, तो ये गिरिराज सिंह हर बात में मुसलमानों को पाकिस्तान क्यों भेजते हैं? ये कहने की हिम्मत कैसे हो जाती है कैबिनेट मिनिस्टर की? ये राजनीतिक शॉर्टकट है।
आप बुनियादी समस्याओं का हल प्रस्तुत कर नहीं सकते, तो ये शॉर्टकट से सफलता हासिल करते हैं। ये तो बहुत दिनों तक 25-30 साल तक जियाउल हक साहब पाकिस्तान में करके सफल रहे। तो एक्सीडेंट में न मरे होते तो शायद अभी भी वही हालत तो मतलब आप ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में अगर कैबिनेट मंत्री मुसलमानों को हरा सांप बताता है तो वो दरअसल बाकायदा एक उनका घोषित एजेंडा है, एजेंडे के तहत बताता है। नहीं, तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि अगर आप 14.5% आबादी से 80% आबादी को डर बताएंगे और 80% आबादी का एक हिस्सा इसको मानेगा और इसका ढोल पीटेगा, तो आप राजनीतिक रूप से हर चुनाव जीत जाएंगे। आप 80% क्रिश्चियंस को भी हम इस मुल्क का हिस्सा नहीं मानते, ये आरएसएस कह चुका है बहुत पहले। हम किसी के बारे में जो भी इस तरह की बात कहते हैं, इन सब के राजनीतिक निहितार्थ हैं, इनसे राजनीतिक लाभ मिलता है, इनसे हम चुनाव जीतते हैं, इनसे हम मूल समस्याओं की जगह लोगों का ध्यान बटा लेते हैं। ये तो प्रूवन, ये हम ही नहीं कर रहे हैं। हमने बताया कि हमारे जो प्रतीक जिनसे हम सीख रहे हैं, संविधान की भी तो पहले नष्ट हो चुके हैं। संविधान को भी तो किनारे रख देते हैं ना। ऑब्वियसली हम जब संविधान के तहत हमने बीजेपी शासित बहुत से राज्यों में धर्म परिवर्तन के लिए कड़े कानून बनाए हैं, तो उन राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था से उनका पालन करवाइए। तो उसके लिए आप आंदोलन करिए, तो हमारे वैधानिक तरीके हैं। इसका काम कानून से कराइए ना, कोर्ट से कराइए, पुलिस से कराइए, और आप पिटीशन से। आपकी तो सरकार है, हिंदू राष्ट्र है या आपकी किसकी सरकार है? आपकी बाप की आबादी में बहुमत है, आपकी सरकार है। ठीक है सर, एक सेकंड महेश वर्मा,